हेलो एवरीवन। सो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट आई थी कि बायोलॉजी के लिए नीट के लिए कौन सी बुक प्रिफ़र करनी चाहिए। आज का जो वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके लिए नीट के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए उससे पहले कुछ कहना चाहूँगी कि 10 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ो। 10 बुक पढ़ने से लाख गुना बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ूँ। और अब वो कौन सी एक बुक है जिसे 10 बार पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वो है NCERT। अब आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये है 11 की NCERT और ये है 12 की NCERT। बेसिकली NCERT क्या होती है? आपको पता है महाराष्ट्र बोर्ड होता है, HSC बोर्ड, देन उसी तरह से और एक बोर्ड होता है CBSE बोर्ड। जो CBSE बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक होती है उसे ही कहते हैं NCERT। नीट के लिए आपको CBSE बोर्ड की जो NCERT है उसे फॉलो करना होता है और वो ये है 12 की NCERT और ये है 11 की NCERT। क्या ये दो बुक सफिशिएंट है नीट के लिए? जी हाँ, आंसर हाँ है कि यही दो बुक ना सफिशिएंट है नीट के लिए। ये जो दो बुक है इसको आपको थरोली करना है, एकदम अच्छे से आपको इन बुक को पढ़ना है। एवरीडे आपको इन बुक को देखना है। देखिए, जो 2 साल है ना 11th एंड 12th के, उसके अंदर आप भगवान का फोटो मत देखो, चलेगा, भगवान मान जाएंगे, लेकिन इन बुक को आपको देखना ही है। ये बुक मस्ट है, रोज़ इन्हें देखना है, रोज़ इन्हें खोलना है, रोज़ देखना है कि इनके अंदर क्या लिखा है और बेसिकली इनके अंदर क्या देखना है। तो इसके अंदर जो आपको चार्ट दिया होता है, एक टेबल दिया होता है, जैसे कि प्लांट किंगडम है, 11 के अंदर प्लांट किंगडम एक चैप्टर है, उसके अंदर आपको ना एक टेबल दिया है। उसके अंदर फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगे होता है, फियोफाइसी ब्राउन अलगे होता है, रोडोफाइसी रेड अलगे होता है। इनके बारे में, इनका स्टोरेज फूड कौन सा है, इनके अंदर कौन सा क्लोरोफिल यूज़ होता है, ये सारा उस टेबल के अंदर दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली यही से नीट के अंदर क्वेश्चन बनकर आता है। वो जो टेबुलर फॉर्म में दिया होता है ना टेबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के जो एग्जाम्पल दिए होते हैं वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनिमल किंगडम के अंदर इतने एग्जाम्पल है ना, और वो सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि वहीं से नीट क्वेश्चन बनाएगा, वहीं से वो क्वेश्चन फॉर्म करने वाला है। और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसके अंदर भी एक टेबल दिया है, वो 5 किंगडम दिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई। और वो जो टेबल है ना उसी टेबल से क्वेश्चन आएगा क्योंकि बेसिकली टेबल से ही क्वेश्चन आता है। एक तो टेबल से क्वेश्चन बनेगा, एक तो जो बोल्ड वर्ड है उससे क्वेश्चन बनेगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एंड एग्जाम्पल से क्वेश्चन होते हैं। यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब पढ़ना कैसे है? देयर इज़ अ 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ऐसे है जो कोचिंग जाते हैं और एक स्टूडेंट ऐसे है जो कोचिंग नहीं जाते हैं। अब सबसे पहले उन स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जो कोचिंग जाते हैं। अब जो स्टूडेंट कोचिंग जाते हैं उनके पास क्या है? उनके पास कोचिंग है, उनके पास एक मेंटोर है जो उन्हें गाइड करेगा। अब उन स्टूडेंट को कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? एवरीडे आप पहले तो अपने कोचिंग जाइए। आपका जो मेंटोर है, बायोलॉजी का मेंटोर है, वो आपको जो भी पढ़ाएंगे वो अच्छे से नोट करना है। हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस दुनिया के सबसे बेस्ट नोट हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं। अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स जो होते हैं ना वो बहुत अपने होते हैं और वो आपको समझते भी हैं। जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपके मेंटर बायोलॉजी के, वो आपको एकदम अच्छे से लिखना है। घर पे आते ही जैसे आप आ जाओगे आपको उसे रिवाइज करना है और वही टॉपिक आपको NCERT से भी पढ़ना है। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके लिए जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या फिर जैसे पार्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे चैप्टर के, वैसे ही आपको PYQ लगाने हैं, वैसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहाँ से प्रैक्टिस करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के सोर्सेज क्या है? आप क्या कीजिए, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपके पास कोचिंग का मॉड्यूल होगा, तो आप कोचिंग के मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और एक ऐप होता है, एक ऐप है, उस ऐप के अंदर ना PYQ बहुत अच्छे से दिए हैं और वो ऐप मैं डिस्प्ले कर दूंगी वीडियो के अंदर। 35 ईयर PYQ नीट अगर आप टाइप करोगे ना तो वो ऐप आपको मिल जाएगा और वो सच में इट्स अ बेस्ट एप्लीकेशन। मुझे लगता है हर किसी को वो यूज़ करना चाहिए। वो ऐप आप एक यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे PYQ, नीट PYQ। एंड सेकेंड है कि अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स। ठीक है, अब वो बच्चे जो कोचिंग नहीं जाते अब वो क्या करें? जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते और
बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के भी नहीं होते, महाराष्ट्र बोर्ड के होते हैं। तो जो महाराष्ट्र बोर्ड का स्टूडेंट है जिन्हें नीट देनी है और वो अगर ये वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहला मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप पहले एनसीईआरटी बाय कर लो। देख लो, ये 11 की है और ये 12 की है। और अगर आप सोच रहे हो कि बिना एनसीईआरटी के मैं नीट दे दूंगी या दे दूंगा और हो जाएगा, तो फिर नीट मत दो, आधी अधूरी तैयारी मत करो। क्योंकि जो आप महाराष्ट्र बोर्ड की आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगे महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक से, लेकिन पेपर जो है वो महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक से नहीं आने वाला, वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आपको जो एग्जाम्पल होगे ना, आपके जो क्वेश्चन में आपको जो एग्जाम्पल गिवन होगे, तो वो एनसीईआरटी के होगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खरीदनी है। सबसे पहले जाओ, इस वीडियो को अभी पॉज करो। अगर आपको नीट देनी है, आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो, अभी इस वीडियो को पॉज करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी बाय करके आना है, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट अब जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो आप अपने कॉलेज के लेक्चर्स अच्छे से अटेंड कीजिए। आपके कॉलेज में आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो एकदम अच्छे से आप उनके नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर सेकंड आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त कोई डाउट आ रहा है, अपने कॉलेज के टीचर से जाइए, उनसे डाउट पूछिए। आपके कॉलेज के टीचर बेस्ट टीचर है, उन्हें एनसीईआरटी आती है, तो जाइए उनसे डाउट पूछिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आपके पास और एक सोर्स है यूट्यूब पर मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूँगी। बेसिकली मैं आपको एक मैम सजेस्ट करूँगी, वो है रितु रत्तेवाल मैम, मेरी भी फेवरेट है। और वो मैम जो है मुझे लगता है बायोलॉजी के लिए वो मैम बेस्ट है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप अभी 11th में हो, तो आप रितु रत्तेवाल मैम के जो वीडियो है ना, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। 2 years अगो के है, लेकिन भाई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आप वो देख सकते हो, कॉन्सेप्ट वही है। तो जाइए मैम के वीडियो लगाइए, और वीडियो लगाते वक्त क्या करना है, पेन और कॉपी हाथ में लेकर नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। अब क्या किया आपने, ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास नहीं जाते हैं, जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपकी फेवरेट टीचर ढूंढ लो, मैंने आपको रितु रत्तेवाल मैम सजेस्ट की, ठीक है। क्या करना है, उनके वीडियो लगाने हैं, वीडियो के वक्त नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स। और उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद अब आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जो बच्चे क्लास नहीं जाते तो उनके पास ऑफकोर्स क्लास का कोई मॉड्यूल नहीं होगा, तो अब हम क्या करें दीदी, वो बता दो, हम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सो एमटीपी होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो ये जो है ना एमटीजी हो जाए ना, तो आप एमटीजी ले लो। एमटीजी होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो बच्चे क्लास नहीं जा रहे उनके लिए ये बुक बेस्ट है, एमटीजी। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा पर चैप्टर 100 से 200 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। तो फिर क्या करना है, आपको ये बुक लगानी है। जैसे आपका चैप्टर हो रहा है, जैसे अपने पार्ट्स में उस चैप्टर को कंप्लीट किया, वैसे ही उस टॉपिक का जाइए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। और मैंने वो जो ऐप बताया था, अभी भी वो डिस्प्ले होगा वीडियो के अंदर, बायोलॉजी का 35 ईयर क्वेश्चन का, वो ऐप आप इंस्टॉल कर लो और वहाँ से भी आप पीवाईक्यू कर सकते हो। और एक बुक है, ये ओस्टवाल की बुक है। सो ये भी बहुत बेस्ट बुक है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिलता है ना, इसके अंदर आपको नीट के पहले तो आपको एक ऐसे मिलेगा, फ्लो चार्ट मिलेगा कि पूरा इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या पढ़ना है आपको। तो आप देख सकते हो, आपको ऐसे फ्लो चार्ट मिल जाएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और पॉइंट वाइज इन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जैसे कोई टॉपिक कवर हो जाता है, तो वो टॉपिक कवर होने के बाद इन्होंने नीट के पीवाईक्यू भी दिए हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है नीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप ये ले सकते हो। तो क्या करना है आपको नीट के लिए, आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी बाय करनी है। एनसीईआरटी मस्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि विदाउट एनसीईआरटी मैं नीट के लिए अपीयर होती हूँ या होता हूँ, तो आप एकदम गलत हो। विदाउट एनसीईआरटी कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले एनसीईआरटी खरीदनी है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं इतना एम्फोसाइज कर रही हूँ एनसीईआरटी के लिए, मतलब एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो एनसीईआरटी ही है। बायोलॉजी की ये 12 की एनसीईआरटी है और ये 11 की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी खरीद लेनी है और इसे एकदम अच्छे से पढ़ना है। जो पढ़ोगे ना, तो एकदम अच्छे से उसी के अंदर नोट्स बनाओ। आप देख सकते हो, मैंने तो इसी के अंदर अपने नोट्स भी चिपका दिए हैं, ताकि जब मैं मतलब रिवाइज करूँ तो यहाँ पर जल्दी से रिवाइज भी हो जाए। सबसे पहले तो आपको लॉन्ग नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जब एकदम अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा ना आपका, तो ट्राई कीजिए कि वो जो एक चैप्टर है वो आप एक पेज पर कन्वर्ट कर सके, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हो, एक चैप्टर को एक पेज पर मैंने ट्राई किया है कि सारी चीज़ें वहीं पर आ जाए।
ठीक है। और बेसिकली क्या होता है ना, बेसिक चीज़ें तो हमें याद हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद नहीं होती है चैप्टर की, तो उसके लिए भी आप एक डायरी बना सकते हो, छोटी सी डायरी जो आप एवरीडे कैरी करोगे, और वो जो चीज़ें आपको याद नहीं होती है वहाँ से आपको वो याद हो जाएगी। तो अब मतलब नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि 12th के बाद मुझे नीट एग्ज़ाम देना है, तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी के लिए सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी बाय करनी है, और आपको एनसीईआरटी से ही स्टडी करना है। एनसीईआरटी में क्या क्या स्टडी करना है, सो जो बोल्ड वर्ड है सबसे पहले तो एकदम अच्छे से देखो, वो बोल्ड वर्ड जो दिया है ना उस बोल्ड वर्ड को पढ़ना है, और उसके आजू बाजू में जो दिया है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल्ड वर्ड हो गया सबसे पहले। सेकेंड आ जाएगा जो ट्यूबुलर फॉर्म दी है, जो भी टेबल दिए है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, टेबल करना है। थर्ड क्या है, डायग्राम। डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो एक नहीं छोड़ना है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये ऐसे चैप्टर है इसके अंदर, मतलब ये मुझे लगता है चैप्टर कम एग्जाम्पल ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन हर एक एग्जाम्पल आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, तभी जाकर आप नीट में 1 मिनट से पहले आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तभी जाकर आप ये कर सकते हो। और अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में लैक है। इसीलिए क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके पास कोचिंग का मॉड्यूल है, आप वहाँ से कर लो, लेकिन जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते उन्हें क्या करना है, एक MTG खरीद लो, जो कि मैंने आपको दिखाई, MTG खरीद लो। देन क्या करना है, उस MTG के अंदर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और वो जो एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताया ऐप, जो कि अभी भी डिस्प्ले हो रहा होगा, नीट 35 ईयर का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको माइंड मैप भी मिलेगा, एंड वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, वहाँ पर आपको PYQ मिलेंगे विथ आंसर भी मिलते हैं आपको। सो वो ऐप बेस्ट ऐप है। सो स्टे ट्यून विद बायो कॉन्सेप्ट नीट चैनल एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे ही मज़ेदार और कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी सजेशन है कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ डू कमेंट कि फिर मैं नेक्स्ट उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड बायो कॉन्सेप्ट नीट चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मैं जो है बायोलॉजी का ही जो कंटेंट है, एक क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो मैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं ना, मेरा जो बेसिक एजेंडा है वो ये है कि 1 मिनट में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो मैं बायोलॉजी के शॉर्ट्स, मैं कंप्लीट चैप्टर पर शॉर्ट्स बनाना चाहती हूँ। मेरा यही एजेंडा है कि जो कंप्लीट एक चैप्टर है वो शॉर्ट्स में कवर हो जाए। एंड मुझे ऐसे भी कमेंट आए हैं कि प्लीज़ मेक लॉन्ग वीडियो। सो अब लॉन्ग वीडियो भी आएगी आगे से। सो डू सब्सक्राइब बायो कॉन्सेप्ट नीट चैनल एंड स्टे ट्यून विद बायो कॉन्सेप्ट नीट चैनल। सो आप देख सकते हैं ये 11 की बायोलॉजी की NCERT है, ये मेरी NCERT है। इसकी हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है, पूरी फट गई है बेचारी। सो क्या करना है आपको भी ऐसे ही जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। और मैंने क्या किया है आप देख सकते हो, यहीं पर एक ही पेज पर मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने का ट्राई किया है। अब देख सकते हो कितना छोटा छोटा लिखा है मैंने। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग नोट्स ही बनाने हैं, उसके बाद आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सो ये है 11 की NCERT, आप देख सकते हो। और मैंने हर जगह मतलब हर चैप्टर के मैंने एक पेज पर उस चैप्टर को कवर करने का सोचा था। ये एनिमल किंगडम चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है 12th की NCERT, ये 12th CBSE बोर्ड की NCERT है, ये मेरी NCERT है। अब देख सकते हो मैं ऐसे लिख भी देती थी। सो यहाँ पर बहुत जगह होती है, तो आपको क्या करना है, आपको आजू बाजू भी छोड़ना नहीं है, लिख दो, भर दो NCERT को, और इसे रोज़ पढ़ना है, रोज़। आप देख सकते हो। सो ये 12 की NCERT थी। और ये है MTG। सो MTG क्या है, NCERT बेस्ड होती है, चैप्टर वाइज इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा। सो आप ऐसी कोई MTG खरीद लो, और फिर उस MTG से जो आपके क्वेश्चन होंगे, देखिए नीट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो PYQ भी आपको मिल जाते हैं। सो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और फिर बाद में आपको आपका आंसर भी चेक करना है। आपको आंसर भी मिलते हैं साथ में, देखिए आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। एंड ये है ओस्टवाल की, मैंने ली थी, ओसवाल की एक बुक है, नीट की ओसवाल की बुक है। इसके अंदर क्या मिलता है आपको, इसके अंदर भी आपको एक मतलब आपको माइंड मैप मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो ये माइंड मैप है। और फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं
नीट के प्रीवियस ईयर के। सो इतना सफिशिएंट है नीट के लिए, बायोलॉजी के लिए। सो माय आंसर इज़ येस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये 2 बुक है, रोज़ इन्हें देखो, ठीक है। भगवान की तस्वीर नहीं देखी तो भी चलेगा, लेकिन इन्हें देखना है, रोज़ इन्हें देखना है। इनके पाँव छूने हैं, रोज़ इन्हें खोल के देखना है, सिर्फ ऐसे नहीं देखना है ऊपर से, इन्हें खोल के देखना है। इसके अंदर जो बोल्ड वर्ड है ना, जैसे कि ये बोल्ड वर्ड देखने हैं, प्लस फिर इसके अंदर जो डायग्राम्स है वो डायग्राम्स एकदम अच्छे से देखने हैं, ठीक है। सो इतना सफिशिएंट है नीट के लिए। सो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो।